हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द कॉम्पोजिट कल्चर, जहां पर हम सूफी और भक्ति मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो जितना कॉम्प्लेक्स आपको इसका नाम लग रहा है, लेट मी टेल यू, उतना कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर है नहीं, बस कुछ नाम याद रखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। बच्चों, सोचो एक ऐसी जगह जहां पर मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, चर्च की घंटी और गुरुद्वारे के शब्द हमारे कानों में सुनाई दे रहे हों, जहां पर लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी सबके दिल में प्यार, भाईचारा, शांति और इंसानियत भरी हो। ये कहानी है भारत के कॉम्पोजिट कल्चर की, एक ऐसी संस्कृति जो अलग अलग धर्मों, परंपराओं और सोच से मिलकर एक खूबसूरत सी रंगोली बनाती है। इसमें भक्ति मूवमेंट के संतों ने प्यार और भक्ति का संदेश दिया है। सूफी फकीरों ने इश्क हकीकी और भाईचारे की बात की है। सिख गुरुज ने सेवा, दया और एकता का रास्ता दिखाया है, और क्रिश्चियन मिशनरीज ने शिक्षा, भाषा और कला का उपहार दिया है। संत कबीर जी ने कहा, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, गुरु नानक जी ने सिखाया सच्चा धर्म अच्छे कर्म है। मीराबाई ने कृष्ण भगवान के भक्ति के, प्रेम के गीत गाए। संत ज्ञानेश्वर जी ने शुद्ध दिल से भगवान तक पहुंचने का हमें रास्ता दिखाया है। सूफी सेंट्स जैसे ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने प्यार का पैगाम दिया है, और फ्रांसिस जेवियर और नुबीली जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने दुनिया को भारत से मिलाया है। तो आज हम मेडिवल इंडिया की गलियों में चलेंगे, जहां मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्चेस हैं, गुरुद्वारे हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग धर्मों ने मिलकर एक बहुत ही अनमोल और खूबसूरत सा कॉम्पोजिट कल्चर बनाया है। सबसे पहले मतलब समझते हैं कॉम्पोजिट कल्चर का। कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अलग अलग तरह के कल्चर्स जब एक ही जगह पर एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं और मिलकर एक कुछ नया रूप ले लेते हैं, उसे हम बुलाते हैं कॉम्पोजिट कल्चर। और मेडिवल इंडिया में ये कॉम्पोजिट कल्चर डेवलप हुआ था विद मूवमेंट जैसे कि भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये जैसे एक प्लेट होती है, एक प्लेट में अलग अलग डिशेस हम रखते हैं, सबका टेस्ट अलग है, लेकिन मिलकर वो एक कंप्लीट मील बना देता है। बस कुछ ऐसा ही होता है हमारा कॉम्पोजिट कल्चर। ये कॉम्पोजिट कल्चर दिस प्रमोटेड लव, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉडहुड। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें, सूफिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी की बात करें, सबके रास्ते अलग थे भगवान तक पहुंचने के, लेकिन सबकी मंजिल एक थी। तो कुछ ऐसे ही हम कॉम्पोजिट कल्चर को समझते हैं। अब हमें कैसे पता कि ये सब चीजें हुई थी? तो इनके हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि देयर आर सेवरल सोर्सेज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स डेवलपमेंट। चीफ है जो मेन सोर्सेज हैं बेसिकली, बैजक जो कि कबीर सिंह जी का के दोहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो सिख्स का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, देन अजमेर शरीफ दरगाह एंड कोची में सेंट फ्रांसिस असिस चर्च। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उस कॉम्पोजिट कल्चर के। तो एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैजक की बात करेंगे। बैजक इज द बेस्ट नोन कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स कपलेट। तो जो कबीर जी हैं उनके दोहे हैं वही बेजक बनाते हैं, मतलब उन्हीं के जो ये पूरा कंपाइलेशन है उसे ही बेजक बुलाते हैं। और ये कबीर पंथीज, जो कबीर जी के फॉलोअर्स हैं उन्हें कबीर पंथीज बुलाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सेक्रेड टेक्स्ट है उनके लिए। बेजक वर्ड
आया है बीजा से, जिसका मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सीक्रेट टेक्स्ट लिखे होते हैं। ये हमें देते हैं एक बहुत ही डीप इंसाइट अबाउट द कबीर्स लाइफ एंड फिलॉसफी। तो कबीर जी की लाइफ और उनकी फिलॉसफी के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बताते हैं। तो अगर आपने सुने होंगे कबीर जी के दोहे, एक बड़ा ही फेमस सा दोहा है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल अपना खोजया, मुझसे बुरा ना कोई। तो सुना है आपने, और अगर सुना है तो मुझे इन शॉर्ट इसका मतलब जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड सोर्स, दैट इज द गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सिख लोग हैं, सिख कल्चर है हमारा, उसका एक होली स्क्रिप्चर है। इसमें गुरु अजान देव जी ने इसको कंपाइल किया है एंड इट कंटेन्स हिम्स ऑफ गुरु अजान देव, और उनसे पहले जो गुरु रहे हैं उनकी कंपाइलेशंस हैं ये। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टीचिंग्स ऑफ सम सेंट्स पोइट, जो सेंट पोइट्स हैं कुछ उनकी भी टीचिंग्स इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं अजमेर शरीफ की। तो अजमेर शरीफ एक दरगाह है ऑफ हजरत ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती की, जिनका टाइम था 1142 से 1236 तक। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जो आज के टाइम पर राजस्थान में है, जहां पर हर साल मुस्लिम्स और इवन नॉन मुस्लिम्स लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं और दुआ मांगते हैं। अब बात करते हैं सेंट फ्रांसिस एसिस चर्च की, जो कोची में है। तो इट वाज द अर्लीस्ट यूरोपियन चर्च इन इंडिया। तो इंडिया में जो अर्लीस्ट यूरोपियन चर्चेस में से ये एक है। इट वाज बिल्ट इन 1506 बाय द परमिशन ऑफ राजा ऑफ कोची फॉर पोर्चुगीज वाइसराय फ्रांसिस्को डी एल्मिडे। तो जब कोची के राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक पोर्चुगीज वाइसराय के लिए 1506 में ये चर्च बनवाई थी। दिस इज अ यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो अगर आप इस चर्च को कोची घूमने कभी जाओगे तो इसका आर्किटेक्चर देखोगे तो इट इज यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर, इनिशियली वुडन, देन इट वाज रिप्लेस्ड विद ब्रिक्स एंड मोर्टार। इट वाज मैनेज्ड बाय फ्रांसिसियंस फ्रियार्स until Dutch captured the Kochi in 1663। इस चर्च को क्रिश्चियन प्रीस्ट ने ही बनवाया था, उन्होंने ही इसको संभाला जब तक डच ने कैप्चर नहीं कर लिया था कोची को। तो जब पोर्चुगीज आए थे तो वो रोमन कैथोलिक्स थे और जो डच थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए जाते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़ा है क्लास 8 में, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कैथोलिक चर्च के कुछ रूल्स के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्हें प्रोटेस्टेंट्स बुलाया जाता था। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर उन्हीं प्रोटेस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो चर्च है इसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों के ट्रेड्स देखे गए हैं एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्रिश्चियन रिलीजन एंड आर्किटेक्चर एट द एज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर इन द मेडिवल पीरियड। अब हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सूफिज्म के बारे में। तो सूफिज्म क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। बात करते हैं सूफिज्म की। सूफिज्म एक रिफॉर्म मूवमेंट है इस्लाम का, जो पर्शिया में शुरू हुआ था और ये फिर इंडिया में आया। पर्शिया मतलब हम यहाँ पर ईरान की बात कर रहे हैं और बाद में ये इंडिया में एंटर हुआ, और यहाँ पर मेन फोकस जो था वो था लव ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस। तो हम पहले इनके मेन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल था द गॉड इज वन एंड ऑल पावरफुल। तो हम सब भगवान एक ही हैं, हम अलग अलग रास्तों से भगवान की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान ही सबसे पावरफुल है। तो पहला ये था। दूसरा, टू गेन्स गॉड्स लव एंड ब्लेसिंग्स लव द मैनकाइंड। तो अगर आप चाहते हो कि आप भगवान का प्यार आपको मिले, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के बनाए हुए इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार करें और उससे प्यार करें। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रू फेथ। सो ट्रू फेथ इज इक्वल टू राइट लिविंग।
और good actions are more important than the rituals and the ceremonies. तो सही फेथ ही सही तरीका है जीने का, और रिचुअल्स या सेरेमनीज करने से अच्छा है कि हम सही तरीके से अपने एक्शंस में अच्छे रहें और सही एक्शंस करें और सही तरीके से अपनी जिंदगी को जिएं. नेक्स्ट, ऑल रिलीजन्स आर इनहेरेंटली गॉड, ऑल एम एट एमिंग गॉड्स लव. अब चाहे हम बात करें हिंदूज की, मुस्लिम्स की, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हम सबका एक ही एम है. क्या है? भगवान तक पहुंचना, और उसके लिए हम सब अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं. तो रास्ते हमारे जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी मंजिल एक ही है. नेक्स्ट, ऑल आर इक्वल, ऑल मेन आर इक्वल. चाहे कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड हो, भगवान के लिए हम सब बराबर हैं. इंडिविजुअल सोल्स इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम सोल, कि हम सब एक अलग अलग आत्माएं हैं और हम सब एक ही में हमने जाके मिल जाना है, और वो है गॉड यानी कि परमात्मा. नेक्स्ट, फ्री थिंकिंग इज असेंशियल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. तो अगर हम अपने दिमाग से सोच पा रहे हैं, अपने दिमाग से एक्शंस ले पा रहे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से चल पा रहे हैं, तो वो एक सही तरीका है जिससे हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है. नाउ, चिश्ती सिलसिला ऑफ सूफिज्म. तो ये चिश्ती सिलसिला क्या है? चिश्ती सिलसिला का मतलब है, चिश्ती बेसिकली एक गांव है जो अफगानिस्तान में है, जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था. सिलसिला क्या होता है? एक चेन होती है. तो चिश्ती का मतलब है एक सूफी ऑर्डर जो कि इस्लाम में स्प्रेड होना शुरू हुआ, जिसमें ये बोला गया कि जिसमें इस्लाम में लोगों में प्यार, भाईचारा और बाकी रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट सिखाई गई. तो ये चिश्ती ऑर्डर, जिसे एक सूफी ऑर्डर की चेन माना जाता है, वो शुरू हुआ था एक अफगानिस्तान के गांव से जिसका नाम था चिश्ती, इसीलिए इसका नाम है चिश्ती सिलसिला. तो ये अर्ली सूफीज दे माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पर्शिया, जिसे ईरान भी बुलाते हैं. तो इसमें जो की फिगर्स देखी गई, वो सबसे पहली थी हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फ्रॉम 1142 CE. तो ये सेंट्रल एशिया में पैदा हुए थे, इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए. इन्होंने हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिखाई अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स. तो इन्होंने बताया कि अलग अलग रिलीजन्स को प्यार से और एकता से रहना चाहिए. He died in 1236 CE and he was buried at Ajmer, a famous दरगाह और एक पिलग्रिमेज साइट भी है आज. देन चिश्ती में जो बाकी जो सारे रिफॉर्मर्स थे, सो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इन फ्रॉम 1238 से 1325, तो इन्हें महबूब ए इलाही भी बुलाया जाता है. देन नसीरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली, सलीम चिश्ती ऑफ सीकरी. सबका मैसेज एक ही था. तो ये हमने 4 नाम पढ़े हैं चिश्ती सिलसिला में, और सबका मैसेज एक ही था कि ईश्वर और अल्लाह एक है, और इसका मतलब ये है कि आपस में भगवान के नाम पर लड़ना बंद करो. तो यही मैसेज इन सब ने दिया था. फिर हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया का, जिनका बर्थ हुआ था यूपी के बदौन में. ही स्ट्रेस्ड ओवर लव, डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. तो उन्होंने प्यार के ऊपर, भगवान के लिए डिवोशन और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, कि लोगों को प्यार करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, इसके ऊपर फोकस किया गया. इनके डिसाइपल्स नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और आमिर खुसराऊ थे, जो मोस्टली दिल्ली में रहे, और इनकी जो इनकी जगह थी, श्राइन थी, दैट वाज निजामुद्दीन दरगाह, जहां पर विच वाज विजिटेड बाय ऑल फेथ्स. तो जो भी लोग विश्वास करते थे सब यहाँ पर आते थे. नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस सूफी मूवमेंट? तो सूफी मूवमेंट ने दिस प्रमोटेड टॉलरेंस अमंग मुस्लिम्स. तो एक तो इसने मुस्लिम्स के अंदर टॉलरेंस को प्रमोट किया. सबसे पहले मुस्लिम्स में सहन शक्ति बढ़ी. दूसरा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर को इनकरेजमेंट मिला यहाँ से. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉपुलैरिटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो शेयर्ड ही थे, बात वो भी यही बोलते थे. लेकिन पहले लोग अलग अलग धर्मों
की बातों में, मतलब अपने अपने धर्म की बात ही सुनते थे। बाद में यहाँ पर दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट एज वेल। लिबरलाइज द स्टेट पॉलिसी बाय मेनी रूलर्स, तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जैसे कि अकबर, शेरशाह सूरी, उन्होंने अपने जो रिफॉर्म्स थे उनको लिबरलाइज किया और जितने भी उनके सब्जेक्ट्स थे उन्हें एक नजर से देखा। देन हिंदूज बिकेन venerating Muslims, Sufi saints and Muslims respected the Bhakti saints। तो हिंदूज सूफी सेंट्स की को रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे और वहीं पर मुस्लिम्स जो भक्ति सेंट्स थे उनको रिस्पेक्ट से देखने लगे। सो भक्ति मूवमेंट नाउ, तो अब हम भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे। भक्ति मतलब ग्रेट लव एंड डिवोशन फॉर गॉड, तो भगवान के प्रति प्यार और डिवोशन को ही हम भक्ति बुलाते हैं। So this was a religious movement rooted in revival of the Indian philosophy of Shankaracharya, and it aimed at promoting personal devotion over ritualism। इनके चीफ प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं भक्ति मूवमेंट्स के? सो गॉड इज वन एंड ओनली ही शुड बी वर्शिप, तो भगवान एक है और सिर्फ उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। साल्वेशन थ्रू ट्रू डिवोशन, दैट इज भक्ति, तो अगर आपको मुक्ति पानी है तो ट्रू भक्ति से हम मुक्ति पा सकते हैं। ट्रू गुरु इज एसेंशियल फॉर रियलाइजिंग गॉड, तो अगर आपको भगवान तक पहुंचना है, भगवान को रियलाइज करना है, मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए आपको एक सही गुरु की जरूरत है। एम्फेसिस ऑन रामा कल्ट, जो लॉर्ड राम है, ही इज सेड टू बी द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, और वहीं पर कृष्ण कल्ट जिन्हें अगेन भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऑल मैन आर इक्वल, कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, सबको प्यार से एकता से एक साथ रहना चाहिए। कास्ट सिस्टम या किसी भी तरह की क्लास की हेट्रेड, कास्ट जो सिस्टम है इस सब को खत्म कर देना चाहिए। अपोज्ड ब्लाइंड फेथ एंड यूजलेस सेरेमनीज, शोई राइट्स एंड स्ट्रेस्ड राइट एक्शंस, तो उन्होंने बोला कि जितने भी ये ब्लाइंड फेथ है, ये जो अंधविश्वास हैं, ये जो कुछ ऐसी यूजलेस सेरेमनीज हैं या फिर कुछ दिखाने के लिए कुछ किया जाने वाला कोई ऐसी चीज कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो सब खत्म किया जाना चाहिए। जो भी भगवान की तरफ प्यार है वो हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए कि अच्छे से रहो, प्यार से रहो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को कम या ज्यादा मत समझो। यही असली रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। वल्लभाचार्य जी, चैतन्य जी, सेंट ज्ञानेश्वर एंड मीराबाई, तो सबके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इस भक्ति रिफॉर्म में। तो सबसे पहले हम कबीर की बात करेंगे। तो जो संत कबीर थे उन्होंने 1398 CE में, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड द बर्थ डिटेल्स अनसर्टेन, ठीक है, तो बर्थ डिटेल्स का भी हमें कुछ खास पता नहीं है। पॉसिबली वो एक ही वॉज बॉर्न टू अ हिंदू विडो एंड ही वॉज रेज्ड बाय अ मुस्लिम वीवर जिनका नाम था नीरू। कुछ ये भी सजेस्ट करते हैं कि ही वॉज अ मुस्लिम हु केम इनटू द इन्फ्लुएंस अंडर हिंदूज, तो कई मानते हैं कि हिंदू धर्म में, मतलब एक हिंदू मदर को पैदा हुए थे, एक हिंदू के घर पैदा हुए थे और फिर वो एक मुसलमान के घर चले गए थे। कई मानते हैं कि वो मुसलमान के घर पैदा हुए थे और उनमें एक हिंदू इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, याद है ना, हमने शुरू में पढ़ा था। So he was a disciple of Ramanand. He flourished in the first half of the 15th century CE. He was born in Banaras. Profession was the weaver. So he was weaver by his profession. Now what are the teachings? तो कबीर जी की टीचिंग्स जो है ना वो हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनके जो दोहे हैं वो आज भी गाए सुनाए जाते हैं और अगर आप उनका मतलब समझो तो आप और उनकी बोली हुई चीज़ों को फॉलो करो, उनकी लिखी हुई चीज़ों को फॉलो करो तो आप एक्चुअली एक सही डायरेक्शन में, एक सही जगह पर जा रहे हो। सो दे वर संग विद डिवोशन टू दिस डे, आज तक हम उन्हें बहुत ही प्यार से, भक्ति से उनको गाते हैं। They were preached against the caste distinction, कोई भेदभाव नहीं on the basis of caste, supremacy of brahmanas, image of worship rituals and ceremonies, pilgrimage to holy places is if heart is impure, तो मतलब आपको
कोई हज यात्रा या किसी 4 धाम की यात्राओं पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो उनसे भी कुछ नहीं होगा। देन इनसिंसियरिटी एंड हिपोक्रिज्म इन रिलीजन, तो इन सब के अगेंस्ट उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है। देन कबीर्स religious philosophies, so he was against the image of worship. If by worshipping stone one can find God, I shall worship a mountain. तो ये उनका मानना था। Second, against hypocrisy, so it is not by fashion and repeating prayers. The temple of Mecca is in the man's heart. उनका मानना था कि असली मंदिर हम सबके दिल में है और फैशन के लिए पूजा पाठ करना या यात्राओं पे हज पे जाने से कुछ नहीं होता है। देन कमिंग ऑन टू द कबीर्स रिलीजियस फिलोसफी, तो उन्होंने सिखाया, ही टॉट हिंदूज एंड मुसलमान्स आर द पॉट्स ऑफ द सेम क्ले फॉलोइंग द डिफरेंट पाथ्स विद द सेम गोल, कि रास्ते अलग अलग हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम सबकी मंजिल एक है। emphasized purity of heart over rituals and sincere devotion lead to freedom from transmigration। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। तो गुरु नानक देव जी का जो टाइम पीरियड था, इट वाज फ्रॉम 1469 till 1539 CE. So he was the founder of the Sikh faith in India and he was born in Talwandi, Punjab in 1469 CE. He preached against image worship and caste distinction. तो एक तो इमेज, एक चित्र की पूजा नहीं करनी और दूसरा इमेज कास्ट डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। तो उन्होंने भी आइडियल वर्शिप और कास्ट डिस्टिंक्शन को के अगेंस्ट ही बोला, कबीर जी की तरह। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द यूनिटी ऑफ गॉड, गुड एक्शंस ओवर रिचुअल्स, की सही काम करो। एक तो भगवान एक ही है, दूसरी बात कि कर्म अच्छा करो, मतलब एक्शंस अच्छे होने चाहिए, रिचुअल्स फॉलो ना भी हो तो भी चलेगा। यूजलेसनेस ऑफ मेटाफिजिकल डिस्कशन, की मतलब ये मतलब की फिलोसफीज की डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। ऑन हिपोक्रेसी एंड कंसीट, तो उनका बोलना था कि रिलीजन कंसिस्ट नॉट इन वॉन्डरिंग, अबाइड प्योर एडमिस्ट द प्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, दस शेल दाउ फाइंड द वे टू द रिलीजन। तो उनका मानना ये था कि देश दुनिया, हज, यात्राएं या फिर फॉरेन घूमने से कुछ नहीं होगा। मेन ये है कि आप इस दुनिया में रहते हुए, आप जहां भी रहते हो, इस दुनिया की गंदगी में रहते हुए भी आप खुद को प्योर और सही रख पाओ और आप सही एक्शंस करो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो कर पा रहे हो तो भगवान देख रहा है, तो वो आपके सही एक्शंस और प्योरिटी काउंट होगी। देन मीराबाई, तो मीराबाई वॉज अ भक्ति सेंट ऑफ राजस्थान, जो भगवान कृष्ण की डिवोटी थी। प्रीच्ड इन ब्रिज भाषा, द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तो उन्होंने ब्रिज भाषा में ही लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। मैसेज, डिवोशन टू कृष्णा ब्रिंग साल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो उन्होंने बोला कि अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमें इस पूरे चक्र से, बर्थ और डेथ की साइकिल से हमें मुक्ति मिल सकती है। शी कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स, जो आज के टाइम तक भी पॉपुलर हैं। क्या आप मुझे एक उनका पॉपुलर सॉन्ग बताओगे? ठीक है, सर्च करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो शी प्लेड मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग द भक्ति कल्ट, तो इन्होंने भी काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस भक्ति कल्ट को पॉपुलराइज करने में। देन सेंट ज्ञानेश्वर, तो ये जो संत ज्ञानेश्वर हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट भक्ति रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। वो 1275 CE में एट अपगांव में ये पैदा हुए थे। ही कंडेम्ड कास्ट सिस्टम, आइडियल वर्शिप एंड एम्प्टी रिलीजियस रिचुअल, तो ये जो खोखलापन है रिचुअल्स में, इन सब के अगेंस्ट इन्होंने बोला। तो आपको पता होना चाहिए किसने किस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए मैंने काफी क्लियरली हर जगह पर मेंशन किया है। Then he stressed on true love and devotion to God, purity of heart and the righteous conduct. आगे बढ़ते हैं। Now he was the patron deity Vithoba in जो मतलब लॉर्ड भगवान के नहीं, जो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं। विथोबा टेम्पल एट पंधरपुर, द सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज, द फॉलोअर्स आर नोन एज द वर्कर्स। विथोबा टेम्पल पंधरपुर में है, जहां पर
ये रहे हैं, इट वाज अ सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज। और इनके भक्तों को या जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्हें वर्कारिस बुलाया जाता है। जो इनका काम है दैट वाज इज कमेंट्री ऑन भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, और इनकी रिलीजियस पोइट्री है अभंगास। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ दिस भक्ति कल्ट, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा? इट वाज अ फार रीचिंग, इसके काफी दूर दूर तक इफेक्ट्स पहुंचे। रिमूव्ड बिटरनेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो इससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच की जो कड़वाहट थी ना वो खत्म होने लगी। चेक्ड स्प्रेड ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, ये जो कन्वर्जन्स हो रहे थे इनके ऊपर भी एक रोक लगी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया इंडियन रूलर्स के ऊपर। प्रोमोटेड वर्नाकुलर लिटरेचर ओवर संस्कृत एंड पर्शियन, इसे लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस होने लगा रादर देन संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज पर। इट रिड्यूस द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी है वो भी अब कम हुई। तो बेसिकली इन्होंने रूलर्स तक को चेंज कर दिया, उनके जो सिस्टम थे ना उनको भी काफी पॉजिटिव और बेटरमेंट ऑफ पीपल, मतलब उस तरह से इन्होंने मोल्ड कर दिया। नाउ द कॉमन मैसेज ऑफ द भक्ति रिफॉर्मर्स, तो इन सब की कॉमन मैसेजेस क्या थे? तो ये आपको पता होने चाहिए। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड यूनिटी ऑफ गॉड हेड। देन डिग्निटी ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन द एक्शंस नॉट बर्थ, तो किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है वो डिपेंड करती है उसके एक्शंस पे, बल्कि उसके बर्थ पर नहीं। Then protested excessive religious formalities and priestly dominance, तो रिचुअल्स, बहुत ज्यादा रिचुअल्स फॉलो ना करके एक अच्छी हैबिट्स हम डेवलप करें, एक्शंस हमारे सही हो उस पे फोकस किया। दूसरा जो प्रीस्ट्स की मतलब जो डोमिनेशन थी, अगर हम मुस्लिम्स में बात करें तो जो सूफीज थे और यहाँ पर जो प्रीस्ट थे या जो ब्राह्मण थे उनकी डोमिनेंस को कम किया। एम्फेसाइज्ड सिंपल डिवोशन एंड फेथ एज द पाथ ऑफ साल्वेशन, तो जो साल्वेशन, जो मोक्ष का जो रास्ता है ना वो बहुत सिंपल है, बस उस पे ही चलते रहना है। सो दे एम्फेसाइज्ड ऑन सिंपल डिवोशन एंड फेथ। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो यूरोपियंस जो कि जैसे कि पोर्चुगीज से जो आए थे, डच जिन्हें हम प्रोटेस्टेंट्स भी बुलाते हैं और आपको पता है क्यों, इंग्लिश, फ्रेंच, दे ऑल केम टू इंडिया। सो द ट्रेडर्स वर अकम्पनीड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। अब मिशनरीज का एम था कि वो इंडियंस को कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में, तो धीरे 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 वो क्या करेंगे, वो आए और अब वो इंडियंस को क्रिश्चियन में उनको कन्वर्ट करने लग गए, जहां पर हिंदूज और मुस्लिम्स रहते थे। द यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया हेल्प्ड मिशनरीज स्प्रेड द रिलीजन, तो यूरोपियंस के आने के साथ साथ मिशनरीज भी आए और इन्होंने धीरे धीरे अपने कल्चर को स्प्रेड करना शुरू किया और लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सो की यूरोपियन मिशनरीज, सो मेनी ट्रैवलर्स केम टू इंडिया, जिसमें विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पेट्रो डेला वेला, ऐसे काफी सारे फेमस नाम हैं, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट मिशनरीज हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर एंड रॉबर्टो डी नोवेली। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट मिशनरीज हैं इन सब में, और ट्रैवलर्स के नाम भी हमने देख लिए। अब इनमें ये जो सेंट जेवियर हैं, इनका काफी एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश में, जो भी है कॉम्पोजिट कल्चर में जो इनका एफर्ट था उसके लिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो 1506 से 1552 सीई तक रहे, तो ही वाज अ पोर्चुगीज प्रीचर जिन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया, इंक्लूडिंग इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ही वन मेनी क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स डिस्पाइट हार्डशिप्स। इन्हें काफ़ी सारी मुश्किल हुई क्रिश्चियनिटी अपने मिशन में, अपने टीचिंग्स को स्प्रेड करने में, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये अपना काम करते चले गए डिस्पाइट ऑफ दीज हार्डशिप्स। सो ही वाज प्रीच्ड इन द बॉर्न जीसस चर्च हुआ। आज भी ना अगर हम देखोगे तो इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है गोवा के एक चर्च में। सो व्हाट वर हिज अचीवमेंट्स? सो हिज अचीवमेंट्स वर ही प्रीच्ड टू मैनी नेशंस, तो बहुत सारे नेशंस में घूमते फिरते ये आए, काफ़ी सारे इन्होंने कन्वर्जन्स भी कराए एंड
He was known for his apostolic zeal and miracles. He was canonized in Saint Ignatius in 1622. The bull of canonization published next year. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक मिशनरी की, जो कि एक इटालियन मिशनरी थे जो साउथ इंडिया में आए। अब देखो, ही वॉज रॉबर्ट डी नोबेली 1557 से 1656 तक, मतलब ये इनका इतना लंबा टाइम था, इन्होंने लाइफ जी। इस समय पर ये साउथ इंडिया में आया और साउथ इंडिया में आकर इन्होंने संस्कृत भी सीखी, इन्होंने तमिल भी सीख ली, इन्होंने हमारे ही लोगों की तरह कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए, इन्होंने अपना हेड भी क्लीन शेव करा दिया, बिल्कुल लोकल्स के जैसे ये ब्लेंड हो गए। इन्होंने हिंदू कस्टम्स को भी अडॉप्ट किया, धोती, वुडन सैंडल, शेव्ड हेड, सेक्रेड थ्रेड्स एंड सैंडल पेस्ट, ये सब कुछ इन्होंने मतलब बिल्कुल ये हिंदूज की तरह बिल्कुल ब्लेंड हो गए। ही फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम मेनी मिशनरीज, लेकिन इनको पोप ग्रेगोरी 15 ने इनको फिर भी सपोर्ट किया। So he authored many books on Christianity in Indian languages. तो इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स, मतलब इन्होंने हिंदी, संस्कृत, तमिल तो सीखी ही, और इन्होंने बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें अपनी टीचिंग्स के बारे में लिखा है, जो क्रिश्चियंस के बारे में इन्होंने लिखा। बहुत सारे लोग इनके साथ साथ कन्वर्ट भी हुए। देन ही डाइड इन 1656 एट द एज ऑफ 79। Now, what was the impact of these Christian missionaries? तो पहली बात है, learned Indian languages, इन्होंने produced grammar and books and dictionaries. Then they also worked on language and literature, और उन्होंने western music को church schools में introduce कराया. Then he acted as interpreters of India to the western world through mission letters. तो अब क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर था, इन्होंने आके इंडिया की भाषा सीख ली, अब ये वेस्टर्न और इंडियंस के बीच में ना इंटरप्रेटर्स बन गए, क्योंकि जब वो लिखते थे, जब वो इंडिया के बारे में लिख के वेस्टर्न या यूरोपियन नेशंस में भेजते थे, तो वहाँ के लोगों को इंडिया के बारे में पता चलता था। So this was all from our today's session. I hope ये चैप्टर आपको समझ आया है, कुछ खास नहीं है, नाम याद रखने हैं और किसने क्या बोला, उनके इम्पैक्ट्स क्या रहे। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट और क्रिश्चियन मिशनरीज का इम्पैक्ट क्या रहा है हमारे कल्चर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।